सभी लोग खड़े हो जाए। वीरगो सर्वगणगो सस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पश्यनि लोकशन्न भयसनि निव्रजाम बहुलाम ने करोत्तन्नम पयोरेतो अश्वाशु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ, आरती करो आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाओ, आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर फूल मधुबन की फूल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुकर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबन की फूल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, धरतियों को गाए। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव देव्याद्रव्यं तमेव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समानं कृतवानवागं भागं महासायं चारुचापं नमामि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी हो कृपामयी, करुणामयी हो कृपामयी, करुणामयी हो कृपामयी हो मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी श्यामा। आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्, ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्। उच्च कोटि के भक्त भय, इतने उच्च कोटि के भक्त भय कि परमात्मा ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव को दर्शन लेने आया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ध्रुव का नाम 12 भागवतों में नहीं है। और वहीं अभी आगे चल करके आप लोग प्रहलाद की कथा सुनेंगे।
वहीं पर प्रहलाद का नाम द्वादश भागवतों में आया, ऐसा क्या कारण था? ध्रुव ने तो सबसे कम अवस्था में सबसे शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करी, जबकि प्रहलाद को देखा जाए तो प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को नाना प्रकार से दंडित किया, नाना प्रकार से कष्ट दिया। परमात्मा बहुत विलंब करके आए। अच्छा, ध्रुव श्रेष्ठ परिवार का बालक है, धर्म वंश का बालक है ध्रुव। महाराज मनु के पौत्र का नाम है ध्रुव। और जबकि प्रहलाद को देखा जाए तो एक दैत्य पुत्र है। एक दैत्य पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद का नाम द्वादश भागवतों में क्यों आया? ध्रुव का नाम द्वादश भागवतों में क्यों नहीं आया? क्या भगवंत कृपा किसी पर कम थी? दोनों पर ही भगवंत कृपा थी। ध्रुव को भी परमात्मा ने दर्शन दिया है, प्रहलाद को भी परमात्मा ने दर्शन दिया है। फिर क्या कारण है? कई कारण मात्र एक है, प्रहलाद पर सत्संग की कृपा है, जबकि ध्रुव पर सत्संग की कृपा नहीं है। कहने का भाव क्या है? क्या भगवंत कृपा से श्रेष्ठ सत्संग कृपा है? तो उसमें बिल्कुल संशय मत जानिए, भगवंत कृपा से कहीं श्रेष्ठ सत्संग की कृपा है। भागवत में वर्णन में आया है, तुल्यामल विनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। और ठीक इसी का ट्रांसलेट करके मानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, सुंदरकांड का दोहा है, हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अब यहाँ पर तात स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग मतलब स्वर्ग जानते ही हैं, और अपवर्ग मतलब वैकुंठ, जहां पर जाने के बाद मानव के आवागमन से मुक्ति हो जाए। अब उधर तुल्यामल विनापि न स्वर्गम, स्वर्ग का मतलब समझ ही रहे हैं, अपुनर्भव। अपुनर्भव भी वही है वैकुंठ लोक, जहां से आवागमन से मुक्ति हो जाए। ठीक इसी का ट्रांसलेट करके तुलसी बाबा ने लिखा है। और इन दोनों की महिमा को यदि तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, अब एक पलड़े में सत्संग की महिमा को रखा जाए, तो कहीं ना कहीं सत्संग मृत्यु को भी संवारने का श्रेष्ठतम मार्ग है। इसलिए मानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग कस्यासि पुत्र कहाँ गए थे? किधर को जा रहे हो? यहाँ विकस्मात, यहाँ कैसे आ गए? क्षेमाय नश्ये दशनो शुक्ल
कृपा करके अपना समग्र परिचय बताइए, मैं जानना चाहता हूं। सुन करके जड़ भरत हंसने लगे। राजन भूल गए ना जानो ना भविष्यति थी, ये आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, फिर तुम किसका परिचय पूछ रहे हो? लोगों ने कहा महाराज ये शरीर यदि हमारी नहीं है तो एक बात बताओ, देहेन्द्रिया स्वास्थ्य संरोधात्। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप कहते हो ये शरीर हमारी नहीं है, तो एक बात बताइए, जब शरीर में किसी प्रकार का चोट लग जाता है तो दुख हमें क्यों होता है? आंखें हमारी क्यों रोती हैं? हम मान लिए कि ये शरीर हमारी नहीं है, तब तो हमको कष्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हमको खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? चूल्हा जलाएंगे, ऊपर भगोना रख देंगे, दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, चावल डाल देंगे, तैयार हो गई खीर, हो गई तैयार। अब अग्नि के ताप से वो भगोना तपा, भगोने के ताप से दूध तपा, दूध के ताप से चावल तपा, मेवा तपा, सब करके बढ़िया सुंदर खीर तैयार। उसी प्रकार हमारी ये शरीर भी तो है, जब शरीर में चोट लगती है तो हमारी आत्मा को कष्ट होता है, और जब आत्मा को कष्ट होता है तो हमारे नेत्र रोते हैं। सुन करके जड़ भरत भी हंसने लगे। राजन बातें तो तुम विद्वानों सी करते हो, लेकिन तुम्हारी बातें मूर्खता पूर्ण होती हैं। क्यों? इस शरीर की समानता आत्मा से करना ये कहां तक उचित है? आत्मा क्या है? द्रव रूप है, और शरीर झमाझम बारिश हो रही है, और हमारे आप यहाँ न हो रही हो, हम चले जाए दिल्ली से भर के चले आए यहाँ भैया छोड़ दे बारिश हो जाए, लेकिन क्या ये संभव है? हम बादल को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो द्रव रूप है। उसी प्रकार तुम अन्न से इस आत्मा की समानता करते हो। एक सावयव पदार्थ से अवयव की समानता राजन ये सर्वथा अनुचित है। और हे राजन, यदि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसका मात्र एक मार्ग है, न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। परमात्मा दान से प्राप्त हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। न तपो, बहुत ज्यादा तपस्या कर लीजिए, 7 दिन के सप्ताह में आप बिना कुछ खाए पिए कथा सुनिए, उसे परमात्मा मिल जाएंगे आपके लिए। उतरने से भी परमात्मा नहीं मिलते, फिर मिलते कैसे हैं? प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। पहले श्री रामावतार वाले राम भगवान के बहनों, दूसरे श्रृंगी राजर्षि परीक्षित को श्राप देने वाले, और तीसरे श्रृंगी जिनकी कथा बता रहा हूं, ये श्रृंगी नाम के महात्मा हुए हिमालय की तलहटी में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। मानसून बिगड़ गया, महाराज मूर्छित होकर के लुका छिपी वाला खेल जानते हैं, एक खोज रहा है, बाकी सब छुप रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इस खेल को पुकारा जाता है। कहा वो लुका छिपी का खेल जो ईश्वर और ब्रह्म के बीच प्रारंभ हुआ, दुर्लभ मानुषम जन्मा, अन्यथा ये जो जीवन है ये अत्यंत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कहीं एक बार जाके ये मानव शरीर मिलती है। तदप्य अडिग है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज कथा बोल रहे हैं, कल हम रहेंगे या नहीं कोई कौन जानता, ईश्वर जाने कुछ हो जाए। इसलिए जीवन के एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिझी न झिझी। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान चली न चली। श्वास आवन हो या न हो। हे भैया, इस जीवन के क्षण का भरोसा नहीं है, इसलिए सभी मिलकर के भजन करो। और वही भजन गाने लगे जो देवर्षि नारद गाते हैं। कौन सा? सभी लोग गान करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे। कोटि नाम छंदारा, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बलि से आज तीन पग पृथ्वी, बलि से आज तीन पग पृथ्वी। रूप त्रिवी नारायण नारायण, दूसरे से तीसरे सभी को ग्रसित करता जा रहा है। सुन करके कैसी कृपा है, क्या बड़ी कृपा है कि पत्नी नाम का झंझट ही जीवन में नहीं है। हाँ? न पत्नी है न चिंता है, भगवान का भजन है हमारा। देखिए तीनों की स्थितियां अलग अलग हैं। एक की पत्नी कर्कशावाणी, दूसरी की पत्नी सुंदरी सुमुखी, और तीसरे को तो पत्नी ही नहीं है, पत्नीहीन। लेकिन इतने के बाद भी तीनों का विषय एक रहा है, क्या? भजन भजन। प्रतिपल प्रतिक्षण परमात्मा की याद करो, ये भागवत का उद्देश्य है। आगे चलकर रामलीला देखी होगी जरूर। रामलीला में जोकर आते हैं। एक लीला पूर्ण भाई की जोकर नाचते कूदते उछलते आ गया और लोगों को हंसाया और चला गया। उसी प्रकार स्वर्ग के वैभव में दो विदूषक रहा था। विदूषा है, देवल ऋषि तपस्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, कौतूहल जगा, जल के अंदर प्रवेश किया और नीचे नीचे जाके देवल ऋषि के हम लोगों का स्वागत चल रहा है, खूब देवानिष्ठा। वैसे खूब स्वागत हुआ, प्रसन्न हो गए, अपने गले की माला उतारी, देवराजेंद्र को पहनाई। देवराजेंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े, हाथी के कर्तव्य को देखा। करिए तो विप्र कन्या ब्राह्मणी श्रेष्ठ कन्याओं की व्यवस्था कराऊं, आपका विवाह कराऊं, आप एक बार मांग करके तो देखिए प्रभु। परमात्मा बलि की बातों को सुन करके हंस, दान लेता नहीं। अब तो बलि का चेहरा उतर गया। परमात्मा अगले क्षण ही बोल पड़े, बलि लेकिन यदि आज मैं दान न लूं तो एक भक्त का अपराध होता है, और यदि दान लेता हूं तो मेरा नियम भंग होता है। मैंने विचार किया है, क्यों न मैं तुझसे संकल्प दान ले लूं, जितना संकल्प कराऊंगा उतना। परमात्मा बोल पड़े, तस्मात् बद्धो महीमि सदा दृढ़ेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रा
संहितानि पदाम। हे बलि, यदि कुछ देना ही चाहता है तो 3 पद भूमि ही मुझे दान कर दे, वो भी ऐसे नहीं, संहितानि पदाम, मेरे पद के अनुसार नापी हुई। बलि हंसने लगा, अरे आप इतने विद्वान दिखते हो लेकिन बातें बिल्कुल बालकों सी करते हो। प्रभु, ये कोई साधारण आपके सन्मुख नहीं खड़ा है, त्रैलोक्य की संपदा वाला बलि आपके सामने खड़ा है। अभी अवसर है, बदल दो बात को और कुछ मांग लो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। परमात्मा हंसने लगे, बलि गोधन गज धन समान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल। ब्राह्मण के अंदर संतोष की वृत्ति होनी चाहिए, जो मिल जाए उसे परमात्मा की कृपा मान करके स्वीकारना ही ब्राह्मण के श्रेष्ठ लक्षण है। अब हम ऐसा कह रहे हैं तो जजमानों ने जो पंडित जी दक्षिणा मांगते थे अब उनको बताएंगे। वो महाराज कथा सुनाने आए थे, कहते जो मांगे वो उसका ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। हाँ, वो 18,000 रुपया वाली साड़ी पहनती है, आप पंडिताई नाम की तो से वो नहीं है, आप वाली से वो नहीं है, वो तो और एक जो हमारा ध्येय है, कम से कम उतना ब्राह्मण को दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए। यदि उतना नहीं देंगे तो फिर ब्राह्मण के पास भी मजबूरी है। आजकल तो लोग कहते हैं, देखा आई मैं लुटेरा, हाँ लूटने आ रहे हैं। अरे ऐसी बात है तो तेरे वर्गी कराओ, कर लो, अपने से श्राद्ध मत कराओ, कर लो। आजकल तो मैं देख रहा हूँ डीजे पर विवाह होने लगा है, पंडितों की कोई आवश्यकता नहीं। वो आरती करने वाले आजकल नया फैशन आ गया, और जैसे घाट पर आरती होती, 4 पंडितों को बुलाएंगे और डीजे चल गया, वो आरती हो रही है, महादेव विराजमान है, उनकी आरती चल रही है। हाँ हाँ, परमात्मा को भी प्रयास बना रखा। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव रही है। बहुत इधर उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, आज जल्दी जल्दी ही बताऊंगा। आहे बलि, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अगर मुझे संतोष नहीं होगा तो तू अपना सर्वस्व दे दे, उसके बाद भी मुझे संतोष होने वाला नहीं है। और बलि, यदि तू देना ही चाहता है तो मेरी याचित 3 पग भूमि मुझे दान कर। बलि दौड़ा दौड़ा जा रहा है कुशाक्षर जलद्रव्य लेने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से नहीं जा रहा है, बार बार झांक रही है, आखिर है कौन। ध्यान किया, देख लिया, बलि को पुकारने लगे, हे सबई रोचने साक्षात। बुजुर्ग नाराज होते हैं तो पुत्र की जगह पुत्र के बाप का ही नाम लेकर के संबोधित करने लगते हैं, करते हैं। उसी प्रकार यहाँ शुक्राचार्य आज बलि को वैरोचन कह रहे हैं। अरे मूर्ख वैरोचन, साक्षात नहीं लगता स्त्री से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, खूब दबा के झूठ बोलिए। क्यों? प्रेम भैया हंस रहे हैं, वाह महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्यों स्त्री से झूठ बोलने का पाप क्यों नहीं लगता है? अब भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो काम भी तो नहीं चलेगा। हाँ, वो पूछ लिया अभी तक कहाँ थे, क्या कहें, ऑफिस में थे, बस आ रहे हैं देवी, परेशान मत हो, पहुंच गए। कई दिन सुना हो पड़ोसी के देखे रहे बढ़िया, कुंडल बनवाए रहे, हमारो इच्छा। अब अगर आप कह दिए कि नहीं हो पाएगा, तब तो कल की डेट में समझिए भोजन पानी नहीं है मिलेगा। खैर तो परिहास का विषय है। मैंने तुम्हारे भाई को वचन दे रखा है। बालक को लेकर के गए कंस के दरबार में, कंस देख करके हंसने लगा, अरे मित्र वसुदेव, इतनी भी जल्दी क्या और क्या का पात्र बनता रहा तो परमात्मा का अवतार होगा कैसे। सो देवताओं ने देवर्षि को भेज दिया, देवर्षि पहुंचे, स्वागत किया, आइए देवर्षि, कैसे कैसे आना हुआ। देवर्षि पुष्प सामने रख दी, कहा बोल इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है। दिमाग चकराया, आइए देवता है, छलिया है, इनका कोई भरोसा नहीं है। 8वां कब पहले बन करके आएगा, पहला कब 8वां बन करके आएगा। कुछ लोग दाहिनी ओर से लिखते हैं, कुछ लोग बाईं ओर से लिख देते हैं, इसमें भूलो मत, ध्यान रखो। बालक को उठा करके शिला पृष्ठ पर पटक दिया, एक एक करके 6 बालकों का प्राणांत कर दिया। सप्तम वैष्णव धाम, 7वें परमात्मा के
जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा किस पर निवास करते हैं? शेषनाग की सही। अब मेरे अवतार ग्रहण करने में समय नहीं है। माया बोल पड़ी, प्रभु प्रत्येक जन्मों में आपसे विरह योग सहन करना पड़ा, अब की बार मैं नहीं जाऊंगा। परमात्मा लालच दे रहे हैं। हे देवी नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गे चंडिका कृष्णा कन्यका माधवे तुम चिंता क्यों? ये तुम्हें नाना प्रकार के नाम शोभा को प्राप्त किया। भोजराज कंस के कारागार में माँ देव की उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है जैसे कोई बहुत विद्वान शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार माँ देव की भी शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। इधर कंस ने जाना ढूंढने वाला है क्या? सारे देवता उस कारागार में पधारे और भैया अपने यहाँ जब पुत्र पैदा होता है तो ऐसे करते हैं क्या? आधे लोग तो वीडियो बनाने में ही लगे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, अब सब ना खींच ला भाई। ये उत्सव हो रहा है, थोड़ा धूमधाम से उत्सव मनाइए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती बांधा गया है। अरे सुंदर नृत्य के साथ परमात्मा का स्वागत करिए। हरि बोल।
शिव संग का ब्रह्मादित्य आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्धि मुनि सब देव सिहाए, सिद्धि मुनि सब देव सिहाए, हरे ग्वालन गोरू सबन मिल मंगल गायो है, ओ हरे ग्वालन गोरू सबन मिल मंगल ब्रज में है रह चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, सब कहे धन्य उर्मिला मैया, सब कहे धन्य उर्मिला मैया, 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुपने से जायो है, ओ 80 साल की आयु में सुपने से जायो है, ब्रज में देखिए श्रीधाम अयोध्या से भी कुछ भगत लोग आए होंगे। बड़ी अच्छी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि परमात्मा की कथा के ऐसे प्रेमी हमको मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता और ये भी है कि इस कथा को सुनने वाले बड़े बड़े व्यास कथा में बैठ रहे हैं। ये मेरे आरती बाल कृष्ण आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो परम दुलारो बाबा की आँखों को तारो बाबा की आँखों को तारो श्री यशोदा जी को परम दुलारो बाबा की आँखें
छोटो भैया भैया कटुआ कहीं कहीं बोलत भैया कटुआ कहीं कहीं बोलत भैया बलदाऊ को छोटो भैया कटुआ कहीं कहीं बोलत भैया कटुआ कहीं कहीं बोलत भैया जन को नवनी तखी भैया जन को नवनी तखी भैया श्री राधा वर सुभर कन्हैया राधा वर सुभर कन्हैया जन को नवनी तखी भैया देखत ही मन लेत चुरैया तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुप्रीति जो इनको सोई सुप्रीति जो इनको भावे दर्शन को तरसे गगन
सो सुमन राशि बरसे बजे मुरझको मधुर मृदंगो मालिनी सको अतुल रति को कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती आरती श्यामा प्यारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा आरती श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु चमकती उज्जवल तट रेणु आरती श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतो हृदयारविंदे सदा वसंतो हृदयारविंदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आरोग्यार्थात् कल्याणार्थारार्थ की ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएं, जोरदार से जयकारा लगाइए। बल गणपति गजानन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, भूत भवन भोलेनाथ की, माधव सरकार की, पृथ्वीराज प्रयाग की, सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, यजमान परिवार की, सैदपुर ग्राम की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में अवधि में से सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राम। एक मिनट लेते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। बच्चों को खिलौने बड़ों को नहीं मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई। हेलो 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 बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे यशोदा रे जाया बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे
मुरली बालाजी सभी मिलजुल आए नंदगांव में सभी मिलजुल आए नंदगांव में देखो कैसी धूम मची ब्रज मंडल गाँव